नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी में हूं आपके साथ अभिषेक। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 3 कांस्य पदक जीतकर लौटे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को जीत की बधाई देते हुए उन्हें हरियाणा का गौरव बताया। मनु और सरबजोत दोनों अपने परिवार के साथ शुक्रवार सुबह चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के निवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनु भाकर के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और जीत की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने सरबजोत का हौसला बढ़ाया और भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने की चर्चा करते हुए उन्हें भी बधाई दी। भारतीय हॉकी टीम में 3 खिलाड़ी हरियाणा के हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। उनके खेल को भी सीएम ने दिल से सराहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आबादी के लिहाज से हरियाणा में सिर्फ 2% जनता रहती है, लेकिन 5 भारतीय मेडल में 4 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। अब इस बीच खेल राज्य मंत्री संजय सिंह ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दोनों निशानेबाज खिलाड़ियों को खेल विभाग ने उप निदेशक की नौकरी की पेशकश की। इसे इन्होंने स्वीकार कर लिया है। खेल राज्य मंत्री संजय सिंह ने बताया कि मनु भाकर व सरबजोत सिंह को खेल विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा सरकार 17 अगस्त को रोहतक में होने वाले समारोह में हरियाणा के सभी पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगी, जहां उन्हें नगद राशि भी प्रदान की जाएगी। हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व का और गौरव का दिन है कि देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों का स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं। मनु भाकर ने जहां देश को निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक, तो वहीं सरबजोत ने देश के लिए जो कांस्य पदक जीता है उस पर पूरे भारत को, हमारे दोनों खिलाड़ियों पर गर्व है। हमारी खेल नीति के अनुसार जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इन दोनों के अलावा हमारे नीरज चोपड़ा ने भी रजत पदक और हॉकी में 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। इन सभी खिलाड़ियों को हमारी बधाई। जनसंख्या की दृष्टि से केवल 2% से ही कम की हिस्सेदारी वाले हरियाणा ने एक बार फिर ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया है और देश के अब तक जीते गए 5 पदकों में से 4 में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जिन्होंने भारत का नाम कांग्रेस के जातिवाद पर सीएम नायब सिंह सैनी ने तंज कसा। सीएम नायब सिंह सैनी ने सवाल उठाया कि हुड्डा साहब और राहुल गांधी बताया कि क्या किसी ओबीसी समाज के व्यक्ति को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सीएम सैनी का कहना है कि पीएम मोदी ने एक साधारण ओबीसी परिवार के कार्यकर्ता को हरियाणा का सीएम बना दिया। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने सदैव ओबीसी का शोषण किया है। साहब को मेरी तरफ से एक बात पूछना, मैं आज कह रहा हूँ, हुड्डा साहब को कहना कि आप ये घोषणा करें कि हम ओबीसी के चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कहो, राहुल को पूछो, आप राहुल गांधी को एक बात पूछो, कह दे हम हरियाणा में ओबीसी समाज के किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूछो उनसे क्वेश्चन। वो ओबीसी को नहीं चाहते, जाति के आधार पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। इतने लंबे समय से ओबीसी समाज का शोषण करते रहे लोग, प्रताड़ित करते रहे ओबीसी समाज को। आज नरेंद्र मोदी जी ने वो सम्मान दिया है, बीजेपी ने सम्मान दिया है, ओबीसी समाज को सम्मान दिया है। ओबीसी समाज क्यों ना मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करेगा ना, क्योंकि पहली बार सम्मान दिया है। मैं तो ये कह रहा हूं, उनसे पूछिए, वो अपने बेटे से स्वयं अगर कोई और नाम ले दे, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से अलग अगर कोई नाम ले दे, हरियाणा सरकार ओबीसी को उसका हक देने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़ा वर्ग को पंचायती और निकाय चुनाव में आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग बी हेतु सीटों के आरक्षण के संबंध में प्रावधान अधिनियम 1994 की धारा 6 और 11 तथा अधिनियम की
1973 की धारा 10 में किए जाने हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग बी के लिए आरक्षित किए जाने वाले वार्डों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान भी अधिनियम 1994 की धारा 11 और अधिनियम 1973 की धारा 10 में किया जाना है, जो इन धाराओं के तहत पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित वार्डों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लिए किए गए प्रावधान के समान है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।